पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अपने हृदय में सद्गुरुदेव भगवान का ध्यान करके समर्पित की भावना में जय बोल बोलेंगे। वो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। परमहंस त्यागी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, अच्छी आत्माओं, मन के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है। उस विचार से मनुष्य के भाव, मनुष्य की क्रियाएं, मनुष्य के संकल्प बदल जाते हैं। मन के अंदर एक विचार उत्पन्न हुआ कहीं भी धन खर्च करने का, चेहरे के भाव बदल जाएंगे, चिंता युक्त हो जाएगा। एक विचार उत्पन्न हुआ है, वो विचार किसी को पता नहीं है। दूसरा मनुष्य पहचान भी नहीं पाया कि इसके अंदर भाव या विचार कैसे उत्पन्न हुआ। परंतु एक विचार उत्पन्न होने से दूसरा मनुष्य ये अवश्य कहेगा आपको, आपका चेहरा इतना चिंता में क्यों डूब गया? अभी तो बात अच्छी कर रहे थे आप, अभी तो हंस रहे थे, अभी तो हमारे साथ बातें कर रहे थे, अचानक आप उदास हुए। उदास, उसको ये मालूम नहीं है कि तुम्हारे मन के अंदर संकल्प क्या पैदा हुआ। इसका अर्थ मनुष्य का अपना अपना मन होता है, अपने अपने विचार होते हैं, बदलते हैं विचार। एक तामसी मनुष्य है, उसके अंदर से तमोगुण के विचार पैदा होंगे और उसका चेहरा उसी प्रकार से हो जाएगा। कभी चेहरे पर खिलावट नहीं नजर आएगी, उसके चेहरा देख करके आपको भी एक अजीब सा भाव पैदा होंगे। हमने सुख लेना है, सुख कभी भी एक देशीय नहीं होता।
सुखी है, पर नहीं वो दुखी है। सुख हमेशा बांटा जाता है। मन के अंदर विचार पैदा हुआ, अपने अंदर विचार पैदा हुआ, अपने भाव बदल गए, हमने उसके सुख का अनुभव किया। अगर ऐसा हो जाता तो कितना सुंदर होता, भाव पैदा हुआ और मैं अपने अंदर अंदर मुस्कुराने लग पड़ा। अपने अंदर सोच करके मैं बड़ा खुश हुआ। दूसरा कोई कहेगा क्या बात है भाई, बहुत खुश हो रहे हो, चेहरे के बड़े भाव अच्छे आ रहे हैं, बताओ तो सही, हमें भी तो बताओ, ऐसा कौन सा सुख मिल गया आपको, ऐसा कौन सा आनंद मिल गया आपको, किस देवता के दर्शन हो गए आपको, कौन से भगवान के दर्शन हो गए आपको, कौन सी सत्संग की बातें आपने मन के अंदर सुन ली। सुख बांटा जाता है, वो भी मनुष्य चाहेगा। और अगर कोई ऐसे विचार पैदा हो गए कि मैं चिंतित हो गया, चेहरे के भाव बदल गए, चेहरे पर रेखाएं, माथे पर रेखाएं आ गई, चेहरा टेंस हो गया। दूसरा एक बात कहेगा भाई क्या बात है, क्यों उदास हो गए हो, दूसरे पर नहीं कहेगा, चला जाएगा। प्रसन्नता और उदासी, घृणा और प्रेम, दोनों चीजें उसी से मनुष्य की पहचान बन जाती है। सुख, कोई गृहस्थी बैठा है अकेला, उसे कुछ मत कहो, वो कभी पत्ती है ऐसे देखने लग पड़ेगा, कभी कोई कमरा देख करके दीवारें टूटने लग पड़ेगा, किसी को पुकारेगा पानी वानी पिला दो भाई, अपना ट्रक खोलेगा, अलमारी खोलेगा, बंद कर देगा। क्योंकि मनुष्य अकेले नहीं बैठ सकता, अकेले ना वो प्रसन्न हो सकता है ना अप्रसन्न हो सकता है, अकेले ना उदास हो सकता है ना वो अपनी प्रसन्नता जाहिर कर सकता है। उसे कुछ चाहिए और इसी से ही नेचर का फार्मूला बना है, इसी से ये प्रकृति का फार्मूला बना, सिद्धांत बन गया प्रकृति का। प्रकृति भी अकेले नहीं, दूसरे को चाहिए। एक पेड़, बीज, पेड़ को प्रकट करने के लिए बीज बोया जाता है, किसी पेड़ की कलम लगाई जाती है, उसे भी मिट्टी का सहयोग चाहिए और वो भी अच्छी मिट्टी का प्रयोग चाहिए, तब वो फले फूलेगा। पत्थर पे लगा दिया जाएगा तो नहीं फले फूलेगा। पर एक क्षण अगर मनुष्य उदास रहने लग पड़ा तो उसकी प्रोग्रेस नहीं होगी, इंद्रिय विकसित नहीं होगी, उसे भी प्रसन्नता चाहिए। उस नन्हे से बीज को भी पानी का सहयोग चाहिए, नन्हे से बीज को भी हवा का प्रयोग चाहिए। अगर उसे सहयोग नहीं मिला तो वो नहीं बदल पाएगा, कदापि नहीं बदल पाएगा। जंगल में चले जाओ, वहां भी पेड़ लगे हुए हैं, वहां भी फल लगे हुए, उन फलों को कभी खा करके देखना, उनमें स्वाद नहीं होगा, मिठास नहीं, उनमें वो रस नहीं होगा। एक बच्चे ने अपने घर में पौधा लगाया, बड़े प्यार से सींचा उसे। एक माली ने अपने बाग में अपनी जमीन पर, अपनी भूमि पर पेड़ लगाए, उसको सींचा, प्यार से सींचा, रखवाली की, बहुत प्यार से उसे देखा भला, उसके फल खा करके देखो मीठे। हम लखनऊ से हरदोई की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ा, मैंने कहा ये कौन सा गांव है, कह रहे इसका नाम मलियाबाद है, यहाँ का आम बहुत मशहूर है, सड़क पर बहुत सारी चीजें
व्यापारी बैठे हुए थे, बाग थे। इसका आम बहुत मशहूर है। क्यों? क्योंकि यहाँ के किसान बड़े प्यार से आम के पेड़ की देखभाल करते हैं। सोचने की बात, जो जीव आत्मा अपने सतगुरु भगवान जी के प्यार में जीती जाती है, उस जीव आत्मा का रंग, रूप, विचार, संकल्प, भाव, इंद्रियों का प्रयोग, उसके चेहरे की प्रकट वो अलग होता है। जो इस ओर ध्यान नहीं देता, तो उसका रंग, रूप, कार्यकलाप, व्यापार, व्यवहार सब अलग होता है। यहां पर आकर के दो रास्ते बन गए। हंसी आती है मुझे कई बार देख करके। गृहस्थी आम संसारी बच्चा बचपन में, जवानी में सुंदर होता है। धीरे धीरे जब उसकी उम्र ढलती है तो सुंदरता खत्म हो जाती है। सुंदरता खत्म हो जाती है। पर सन्यासी जैसे जैसे उम्र की बढ़ती जाती है, सुंदर होता जाता है। हम अपने देवी देवताओं की मूर्तियां जब देखते हैं, सुंदर रूप में बनाते हैं। वो कभी भी रूप हुए ही नहीं, ना होंगे। बच्चे बोलते हैं कितना थोड़ा लगता मेरा सतगुरु प्यारा, वो कभी भी सुंदर नहीं होंगे। क्यों? दोनों रास्ते। एक व्यक्ति के मन में विचार उत्पन्न होते हैं तो वो चिंतित हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अपने आप को अकेला समझ चुका है। अब प्रयोग करके देखो, कभी प्रयोग करना है इसका। किसी स्थान पर या कमरे में आप अकेले बैठे हो, एक सज्जन और बैठा है आपके पास, एक आत्मा और बैठी है आपके पास, एक शरीर और बैठा है आपके पास। कोई भी शरीर, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी देर के बाद, चुप रहने के बाद आप भी उसे बुलाना चाहेंगे, वो भी आपको बुलाना चाहेगा। मत बोलो। थोड़ी देर के लिए आप संकल्प कर लो, मैंने इसके साथ नहीं बोलना, चुप रहो। आप अपने ऊपर नियंत्रण रखो। मत उड़ो आकाश में, मत बहको इन रास्तों में, मत बहको मन के विचारों में, मन को कंट्रोल कर लो, मत बहको। अपने अंदर के मन के संकल्प विकल्प बंद कर दो, एकाग्र कर दो। अपने मन को समझा दो, अपने सतगुरु भगवान जी के चरणों में लीन हो जा, समर्पण कर दे। दूसरा परेशान हो जाएगा, कभी खिड़की खोलेगा, कभी ट्रक खोलेगा, कभी अलमारी खोलेगा, कभी बुलाने की कोशिश करेगा, कभी कोई चीज लेगा, कभी कोई चीज पटक लेगा, कोई चीज कुछ कर देगा। एक बच्चा मेरे पास आया, बड़ी बुरा मत मानना, बड़ी अजीब सी बात। कहते जी मेरा बेटा है ना, मैं कह रहा बेटा, जब उसकी कभी कुछ मैं बात नहीं मानता ना, पिता कोई थोड़ी बेटे की हर बात मान ले, खर्चे की बात तो वैसे भी नहीं मानता। तो मेरा बेटा है ना, तो वो कभी भी मेरे से बात करता है ना, तो मैं नहीं मानता, कोई ऐसी बात नहीं है। तो वो फिर क्या करेगा? कमरे से में आएगा, पैर पटकता जाएगा, आएगा, दरवाजा बंद करेगा, दरवाजा बंद कर देगा, बताना चाहेगा कि मैं नाराज हूं, बताना चाहेगा कि मैं पिताजी आपसे नाराज हूं, आपने मुझे ये काम करने से रोक दिया है। और पिता चुप रहे,
रहता हूं जब तक मैं उसे ये नहीं कहता कोई बात नहीं बेटे, बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, कल शाम को तेरी बात मान जाऊंगा और तुझे जो चाहिए मैं दे दूंगा, वो खुश हो जाता है। अब थोड़ी देर में खुश, थोड़ी देर में नाराज, और नाराजगी जाहिर करेगा वो आदमी। आप अकेले कमरे में बैठे हो, चुप रहो, वो आदमी जो दूसरी आत्मा बैठी है, शरीक बैठा है, परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारा ब्रह्मांड है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे की आकर्षण शक्ति से जुड़ा हुआ है। नहीं तो चंद्रमा भी गिर जाता, सूरज भी गिर जाता, सारे भी गिर जाते, ये हवा भी बंद हो जाती, सब कुछ खत्म हो जाता। मैं अक्सर देखता हूं नौजवान बच्चियों को, वो अपने साथ एक छोटा सा भाई उंगली लगाए हुए चलती है, एक सहारा, छोटा सा भाई। कहीं जाएंगी तो अपने बड़े भाई को कहेगी, मोटरसाइकिल निकाल, मैं तेरे पीछे बैठती हूँ, मार्केटिंग चलती है, तू अकेली चली जा। नहीं, अकेली जा सकता है, आप मेरे साथ जाओ। और बड़ी हो जाएगी तो पिता का सहारा लेगी, और बड़ी हो जाएगी तो पति का सहारा लेगी, और बड़ी हो जाएगी तो फिर बेटे का सहारा लेगी। अक्सर देखता हूं मैं बच्चियों को आते हुए, हर चीज विदेशों में मनोवैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। उनका प्रयोग ये था कि मानव जाति में एक अजीब सी फितरत है, एक अजीब सी हैबिट है कि वो अकेला नहीं रह सकता। और वहां के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग ये किया, आगामी आने वाली या इस शताब्दी के अंत तक इतना मैकेनिज्म हो जाएगा, इतना मशीनरीकरण हो जाएगा कि जहां पर 10 आदमी एक फैक्ट्री में काम करते हैं, वहां पर 2 आदमी या 1 आदमी काम कर देगा। हो रहा है। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा तो मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। मनुष्य अगर काम से बेकार हो गया तो उपद्रव बन जाएगा, क्योंकि मनुष्य को हर समय कोई ना कोई काम चाहिए, कोई ना कोई काम चाहिए। आप करके देख लो, आज मंदिर के पंडित जी को कहो, पंडित जी आपने महामृत्युंजय का पाठ करना है, हानि कर देंगे जी, जितनी पैसे चाहिए हम दे देंगे, हानि कर देंगे जी, परंतु शर्त है आपने हमारे घर आकर के सुबह 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक, फिर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एक ही आसन पर बैठ करके ये पाठ करना है। कहते ये मंजूर नहीं है, नहीं कोई बैठ सकता, कोई काम करवा लो इस संसार में, नहीं कर सकता। यहीं से 2 रास्ते शुरू होते हैं जो मैंने पहले बताया। एक रास्ता, मनुष्य अकेले बैठने से घबराता है, समाज में जाने के लिए घबराता नहीं है। किसी भी मनुष्य को आप अकेले भी कर लो। एक छोटी सी बात बताता हूं, फिर इसी विषय में आऊंगा। एक बच्चा बिल्कुल अकेला, मां बाप नहीं, संसार में। जिस समय संसार का सहारा टूट जाता है तो मनुष्य धर्म की ओर बढ़ता है, चारों तरफ से निराश हो जाता है तो धर्म की तरफ बढ़ता है, समाज ठुकरा देता है तो धर्म की तरफ बढ़ता है, नहीं तो पहले धर्म की तरफ नहीं बढ़ता। जो धर्म की तरफ बढ़ते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, अच्छे कर्म वाले। गुरु जी के पास आश्रम में वो बच्चा गया, प्रभु गुरु जी मुझे रख दो। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तू सेवा में कर। गुरु जी मुझे नाम दे दो।
प्रत्येक नाम अच्छा होता है। किसी भी नाम का सहारा ले लो, उस पार्षद तक पहुंच जाओगे। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, मन में विश्वास होना चाहिए। कोई भी नाम दे, मतलब नाम से नहीं है, मतलब आपकी श्रद्धा से है। हम कहीं भी जाते हैं, चरण धूल दे दो जी, मतलब चरण धूल से नहीं है, मतलब उसकी श्रद्धा का है। पवित्र जल होते हैं, गंगा नदी का है, यमुना नदी का है, गोदावरी का है, किसी धर्म स्थान का है, मतलब जल से नहीं है, मतलब श्रद्धा से, भाव से। नाम दे दो, उन्होंने नाम दे दिया। उन्होंने कहा बेटे 40 दिन की कोठड़ी में बैठ करके तूने नाम का जाप करना है, ताकि तेरे अंदर वो भाव पैदा हो, समर्पण के भाव पैदा हो। उन्होंने कहा गुरु जी ठीक है, पक्का हो गया। तो बेटे कोठी में बंद, भूख लगे, बाहर आ जाना, जरूरी काम हो तो, नहीं तो फिर इसी में बैठे रहना। मैं जरा बाहर जा रहा हूं यात्रा पे, 40 दिन के बाद आऊंगा। मेरा पक्का हो गया। कोठी में अखंड समाधि लगा करके गुरुदेव की बात मान के, पर कब तक? सुबह का बैठा, शाम तक थक गया बच्चा। कहते क्या बैठने में भी कोई बेकार की बात है? गुरु जी की पत्नी कैसी है? रात गुजारी, सुबह के वक्त थोड़ा सा दरवाजा खोल करके देखा, गुरुजी हैं या नहीं है, इधर उधर देखा, गुरुजी नहीं है, दरवाजा खोला, भाग गया। इसमें भी कोई बात होती है? कोठी में बैठे रहो, नाम जपते रहो, कोठी में बैठे रहो, नाम जपते रहो, इसमें क्या मिलेगा मुझे? थक गया हूं मैं, भाग गया। दूसरे किसी गांव में चला, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया, अकेला था, कोई जानता नहीं था, कोई उसे नाम भी नहीं जानता था कोई। वहां के एक शौकार ने कहा मैंने एक बकरी दान देनी है, किसको दूं? उन्होंने कहा एक लड़का वहां पर आया, फकीर सा है, कपड़े भी ढंग के नहीं है, मेहनत ज्यादा है, नाम जपता रहता है, बात है धार्मिक, जैसे धार्मिक है, नाम जपता रहता है, गरीब बच्चा है, मैं उसको बकरी दान दे दूं। बकरी मिल गई, सहारे की बात सहारे, खुश हो गया। उस वक्त वो अकेला था, समाज में जाना चाहता था, दूसरे को मिलना चाहता था, दोस्ती निकालना चाहता था, अपना बनाना चाहता था, इसलिए भाग गया। जो नाम का सहारा लेते हैं वो डर जाते हैं, जो समाज का सहारा लेते हैं वो समाजी, वो संसारी बन जाते हैं, दूर जाते हैं। बकरी मिल गई, बकरी को नहलाए धुलाए चुगाए, बकरी कोई अपने पास बिठाए, बकरी की सेवा में ही लग गया। धीरे धीरे उसका नाम ही बकरी दास पड़ गया। अरे है कोई तिजोरी दास है, कोई दास है, कोई सब दास है, दास है। गुरुदेव के दास कोई नहीं बनता, सब अपने अपने दास। सीधी बकरीदास बन गया, जो भी बुलाए बकरीदास इधर आओ, बकरीदास इधर आओ, बकरीदास इधर आओ, नाम ही बकरीदास पड़ गया। वो दिनों के बाद घूमते फिरते उनके गुरुदेव वहीं आ गए। उन्होंने गौर से देखा, कहता ओ तू तो रामदास था। रामदास है ना? कहता नहीं रामदास नहीं, मैं बकरीदास हूं। रामदास नहीं, बकरीदास। उन्होंने नहीं तू रामदास है, कहता नहीं मैं बकरीदास। बड़ी मुश्किल से उसे झुंझलाया, याद कराया 2 साल पहले की कहानी। उसे कुछ ध्यान में आया, कहता हाँ गुरुजी आपने मुझे नाम दान दिया था, कोठी में बिठाया था, उस वक्त मेरा नाम रामदास था, मैं सब भूल गया, बकरी की सेवा में भूल गया, बकरी की सेवा में, संसार की सेवा में सब भूल गया। तो महापुरुष आकर के उस बकरीदास को रामदास, कृष्णदास,
शिवदासन बनाते हैं, गुरुदासन बनाते हैं। उन्हें झुंझलाया, उन्होंने कहा छोड़ ये बकरी को, कहना बकरी को नहीं छोड़, बकरी को। यहां से फिर दो रास्ते निकलते हैं, समाज को संसार को भी नहीं छोड़ूंगा और आपने मेरा जो मुझे नाम दिया है वो भी नहीं छोड़ूंगा। यही मन के अंदर मनुष्य के संकल्प पैदा होते हैं। जब अच्छे संकल्प पैदा होते हैं तो उसका चेहरा, उसकी इंद्रियां, उसके हाव भाव ये वो सब बदल जाते हैं। जब बुरे होते हैं तो वो दूसरे बदल जाते हैं। यही उसकी तो यही मनुष्य का पहचान बन जाती है संसार में। कोई कहता है सब उसकी बात कर रहे हो, अरे बहुत करोधी है, बिल्कुल बेकार है, बात करने का ढंग ही नहीं आता उसे। अच्छा तो उसकी बात कर रहे हो, वो तो बहुत सज्जन आदमी है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है। जो मनुष्य हमने अपना रास्ता ऐसा चुनते हैं, नमक पथ में महात्मा बुद्ध की लिखी हुई किताब में उन्होंने कहा एक बीच का रास्ता चुन लो, बीच का रास्ता, जिससे तुम्हारा संसार भी अच्छा हो जाए। गुरु नानक देव जी ने भी बीच का रास्ता, संत तुलसीदास जी ने भी बीच का रास्ता, संत कबीर जी ने भी बीच का रास्ता निकाला, हमारे सतगुरुदेव भगवान त्यागी महाराज जी ने भी बीच का रास्ता निकाला। एक ग्रस्त जीवन में, इस समाज में, इस संसार में रह करके अपने आप को सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। बोलिए जयकारा। उन्होंने कहा इस संसार में रहो पर संसार जैसे मत रहो, इस संसार में रहो पर संसार से में लीन मत हो जाओ। ये सारा संसार तुम्हारा है, तुम इस संसार के नहीं। सिद्धांत छोटा सा होता है, ये रोटी तुम्हारी है, तुम रोटी के नहीं हो। ये मकान तुम्हारा है, तुम मकान के नहीं। ये धन दौलत तिजोरी तुम्हारी है, तुम तिजोरी के लिए नहीं हो। जहां जाओगे वहां तिजोरी बन जाएगी, जहां जाओगे मकान बन जाएगा, जहां हो जाएगी। सतगुरुदेव भगवान त्यागी महाराज जी बताते थे, वो सारे रेफ्यूजी के समय हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान में आ गए। और आज देखो, आज भी उनके कई मकान हैं, कई जायदाद है, घर गृहस्थी है, वो खाट से रह रहे, सब कुछ छोड़ करके आ गए। कई बार ऐसा होता है, एक मकान को आग लग गई, वो रोटा चलाना शुरू कर दिया। कहते छोटा बड़ा जो अच्छा मकान सामान था वो तो मैंने निकाल दिया, पर मकान तो नष्ट हो गया ना, वो पैसा लगाना पड़ेगा। वो बेचारा दुखी। एक पड़ोसी आया, उसके कान में कहने लगा, मैंने तुम्हारे लड़के को सुना था बात करते हुए कि इस मकान को उसने बयाना मतलब जिसने बेच दिया। बेच दिया इस मकान को? ओ फिर तो कोई बात नहीं आपकी, अभी तो नाराज था भाई, अभी खुश हो गया। छोटी की बात है, छोटी, अभी चिंता में था और अभी चिंता प्रसन्नता में बदल गई। ये है संसारियों का। अभी तो भगवान के आगे सतगुरुदेव भगवान की प्रार्थना कर रहा था और अभी प्रार्थना व्यवस्था खत्म हो गई। थोड़ी देर के बाद उसका लड़का आया, कहता जी तो बेचने की बात तो चल रहा था पर उसने इनकार कर दिया, फिर चिंता में डूब गया। महापुरुष क्या कहते हैं, भागवत गीता क्या कहती है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? मनुष्य, ये संसार तेरा है पर तू इस संसार के लिए नहीं है। ये मकान तेरा है पर तू मकान के लिए नहीं है। यही चीज अगर मन के अंदर सोच ले वो मनुष्य, तो अपना आप सतगुरुदेव भगवान जी के हवाले कर दे, समर्पण कर दे, तब उसके अंदर से उठते हुए भाव
कोई चिंताग्रस्त नहीं होंगे, कोई प्रसन्नता युक्त भी नहीं होंगे। दोनों चीजें खत्म हो जाएंगी, ना प्रसन्न है ना चिंता वाला है। तब एक ही बात उनके मन में आ जाएगी, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान, जो आप करोगे वही अच्छा है। परंतु ये भाव प्रकाष्ठा नदी तक को पहुंचाने वाले, उस अखंड समाधि वाले, उस धर्म को अपनाने वाले होते जिसमें मनुष्य पहुंच करके सिर्फ मैं और मेरा नहीं होता, केवल तू ही तू होता है। उधर एक शब्द आया, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तेरा। मेरे मन में विचार आया, पर इस शब्द में भी मैं तो है ना, मैं तो है ना, मेरा कुछ, मेरा कुछ मन के अंदर भाव तो है, मेरा है, तब मैं कह रहा हूं तेरा है। जब तेरे ही है तो मेरा क्या है? जब मन के अंदर से भाव ही हट जाए कि ये सब तेरा ही है जो मैं बर्ताव में ला रहा हूं, तो बात ही खत्म हो जाए। मेरा, ये मेरा मकान, ये मेरी संतान, ये मेरा परिवार, मेरा व्यापार, अरे पालना करने वाला सब वही है। कई महापुरुषों को तो मैंने यहां तक सुना कि ये सारी जो ध्यान विधियां हैं, एक पंजाब में मुझे ऐसे महापुरुष मिले डेरे वाले, ये मैंने एक नई नीति वो की है, इन्वेंशन की है, अगर कोई इसको बाद में बचेगा ना तो मैं लीगल प्रोसेस भेज दूंगा। अजी मेरी संगत वहां चली जाए, ये कैसे हो सकता है? अरे कमाल है भाई, मेरी संगत, सब गुरु महाराज जी की संगत, अजीब सी बात। एक बच्चे ने मुझे सपना सुनाया, बड़ा एक अजीब सा, छोटी सी बात सपना है। कह लगे महाराज जी मैं नंगली साहब को एक दो दफे गया हूं, मुझे सपना आया कि नंगली दरबार के रास्ते से मैं आ रहा था, आगे बहुत बड़ा जलूस आ रहा था, बड़े महापुरुष पीछे पीछे आ रहे, आगे बहुत संगत। मैंने गाड़ी एक साइड पे लगा दी, जलूस धीरे 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 जाने लगा। मैंने पूछा आज में जन्मदिन है? किसका जन्मदिन है? भगवान जी का जन्मदिन है। तो ये महापुरुष, ये इनकी संगत जा रही है जी, ये महापुरुषों की संगत, ये इन महापुरुषों की संगत है। आगे के आगे एक और ऐसा संगत मिली, ये किनकी? ये इन महापुरुषों की संगत है जो साथ जा रहे हैं। अच्छा, ये इन महापुरुषों की संगत है। जब मैं दरबार के पास पहुंचा तो मुझे नगरी निवासी भगवान जी के दर्शन हुए। उनके साथ सिर्फ 5-7 आदमी सेवादार महात्मा। ये क्या जन्मदिन तो एक का है और इनके साथ कुछ नहीं, और उनके साथ कितनी टोलियां। बात हुई, वो कहने लगे मेरे जो खास बच्चे होते हैं वो कुछ ही होते हैं जिनके हृदय में मैं बसता हूं, जिनके हृदय में मैं बसता हूं, क्योंकि मेरे अंदर मैं तेरा नहीं है। उस समय उन्होंने फरमाया ये सब कुछ उस ईश्वर का है, भगवान का है, सतगुरुदेव भगवान का है। कौन मेरा है, कौन तेरा है, कौन क्या है? इसलिए मन के अंदर विचार पैदा होते हैं, भाव पैदा होते हैं। मनुष्य उन्हीं भावों से उसकी पहचान बन जाती है, उसके चेहरे पर वैसे ही भाव आ जाते हैं, उसके इंद्रियां उसी प्रकार से कार्य करना शुरू कर देती है, उसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देती है। इसलिए सतगुरुदेव के प्यारे बच्चों, जो बच्चे अपने हृदय से अपने सतगुरुदेव भगवान जी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उसके अंदर से उठते हुए विचार सदैव प्रसन्नता के होते, चिंता नहीं करते, सब छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अगर मेरी कोई भी चिंता होगी
एक बच्चे की मान लो कि बीज फट गई है तो उसके पिता को ज्यादा चिंता होगी ना, बच्चे को क्या चिंता है? बच्चे को कोई चिंता नहीं। बच्चे सिर्फ बता देगा कि पापा मेरी आज कमीज खेलते हुए कमीज फट गई है, या कोई बात नहीं बेटे कल सिलवा देंगे। हमारा फर्ज सिर्फ जिक्र करना है, फिक्र करना नहीं है। फिक्र उसका होता है, हमारा जिक्र होता है, उसका फिक्र होता है। इसलिए सदगुरुदेव के प्यारे बच्चों, एक ही सिद्धांत अपने हृदय में रखना। हमने अपना आप अगर शरणागत हुए हैं तो शरणागत हुए हैं, और उसके बाद हमने नहीं सोचना। या अपना संसारी रास्ता अपना लो, या अपना ईश्वर का, अपने सतुल्य भगवान की का रास्ता अपना लो। दोनों रास्तों पर चलोगे डगमगा जाओगे, दोनों किश्तियों पे सवार मनुष्य डूब जाता है। बीच का रास्ता निकालो। संसारी कोई भी कार्य, कोई भी काम करो तो उसका समझ के करो। देखो आपके जीवन में कितनी स्थिरता आ जाएगी, देखो आपके जीवन में कितनी शांति आ जाएगी, देखो आपके हृदय में कितना विश्वास आ जाएगा, देखो आप इस लाइफ में, अपने जीवन में कितने कामयाब हो जाओगे जब अपने सतगुरुदेव भगवान जी की सदैव कृपा ही अपने सिर पर रखोगे, सारा ठीक हो जाएगा। हरि ओम। एक जय को बोलेंगे, वो सतगुरुदेव भगवान की जय। आत्मा